सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। तीसरे नंबर, जो पानी जो तवा होता है ना, तवा घर पे हम तो मना ही करते, तवा यूज करना ही नहीं चाहिए। पहले बात तो मिट्टी की तवी यूज करो, मिट्टी की कैलड़ी यूज करो, तवो रेवणो ही नहीं। पहली बात तो पर क्या करें, करते हो तो वो आपकी इजी काम है। नहीं तो एक रोटी आप कभी भी 6 महीने तक रोटी कैलड़ी मत बनान जिमो और 6 महीना इन मत जिमो, जो थाने ऑटोमेटिक ठा पड़ जाएगी कि उनमें कितनी ताकत है। तो महाराज तवा होता है ना, गर्म तवा, उसके ऊपर ऐसे गरम है तो उसके ऊपर पानी का छांटा मत डालो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करना, 10-15 दिन छांटे दे के देखना गर्म तवे पे पानी का, फिर देखना आपके पति पे कितना असर पड़ता है। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा, बात बात पे चिड़चिड़ करेगा। आप प्रयोग तो कर लेना, करना मत वा मामलो गड़बड़ जाएगा। कहला महाराज जी हिकाया मन ओ भिखोरो नो क्यों पति रूप से मातो गरम रही नहीं बोली जई પછી કે એડા તો હેતા ही कोनी, हेता कहीं छाऊ कर बनाई दियो बापड़ा ने। बहुत असर पड़ता है माता बहनों, बहुत असर पड़ता है। ब्याह तो अटी मंडी उड़ो, ऐसे कैसे पढ़ने देंगे भाई माता बहनों। मुझे एक प्रश्न चाहिए आपसे, मुझे इतना बता दो, कौन कौन देवी चाहती है कि आपके पति कभी कोई तकलीफ में ना आए और आपके पतिदेव को बीमारियां कम से कम बीमारी आए और आपके पतिदेव को धंधे में कभी नुकसान ना आए? कौन कौन चाहते हो? ऊपर हाथ करके बता दो। अभी तो देखो ये भगवान कंजूस गणा एक तो ओ लपड़ो है महाराज, बहुत कंजूस है, मजा नहीं आता। एकदम पूरे दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। पति को नफरत करते हो क्या? पति से नाराज हो क्या? नहीं हो तो इतना दोहरा क्यों? वो एकदम फ्री माइंड, हाँ भाई मैं चाहती हूं मेरे पति बीमार ना पड़े, मेरे पति को नुकसान ना आए, मेरे पति को कोई तकलीफ ना पड़े, दोनों हाथ ऊपर करना चाहिए। मैं तो यूं करे जाने कोई भरोसा नहीं है, ऐसे करके ऐसे कर दिया मतलब कोई भरोसा। देवियां एक बात का ध्यान रखना, अगर जो भी माता बहन चाहती हैं कि मेरे पति को कोई तकलीफ ना आए, मेरे एक बात बताइए, कोई भी महापुरुष एक आदमी यहाँ पे आओ मेरे पास में, कोई भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे टैक्स थोड़ी ले रहा हूँ क्या, आओ तो सही, मैं बताता हूँ, आपकी भलाई का ही काम है। मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो भी टाइम बचा रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो मैं 2 बजे के बाद में 5 मिनट भी कहीं नहीं बैठता, पर आपके लिए बैठा हूँ 5 मिनट। अभी समझ लीजिए, ये आपके पास में पैसे हैं, पकड़िए। अब देखना, इनको देखना, मेरी तरफ मत देखना। समझ लीजिए आप में कोई पैसे मांग रहे, इसको 1000 की 2000 की नोट मान लो, नेगेटिव करो, और किसी को 2000 रुपया देना है और ये आपके जेब में, आप उसको ये नोट कैसे पकड़ा? तो ये बताओ मुझे, ये बस ये तरीका है ना, ये लो। कई लोग क्या करते पता है, पैसे निकाले ऐसे पकड़ाते, 2 अंगुली ऐसे कर दी, एक अंगूठा और 2 अंगुली नीचे। ये देने का तरीका ही हमको बर्बाद करता है। पैसा कैसे देना है मैं आपको समझा लेता हूं। पैसा 4 अंगुली नीचे और अंगूठा ऊपर और ऐसे पकड़ाओ, मतलब ये नोट जो लिखा हुआ है ना, ये साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं देना पैसा, समझ में आ रहा नहीं? ऐसे घुमा के दो, मतलब वो जो दिख रहा है ना वो हमारी तरफ होना चाहिए। चाहे नोट का बंडल हो चाहे गड्डी हो, ऐसे पकड़ाओ। और अगर बैग में डाल के दे रहे हो तो वो जो बैग का मुंह खुलता है ना वो हमारी तरफ होना चाहिए। सूटकेस में डाल के दे रहे हो तो सूटकेस का मुंह हमारी तरफ खुलना चाहिए। ऐसे पकड़ाओ सूटकेस को, हम लोग आड़ा तिरछा पकड़ा लेते हैं। और जैसे ही पैसा देते हो ना, एक ध्यान रखिए, मन में एक अंक बोलना आपको, 708 708 नंबर, ये अंक बोल के पैसे दो। देखो माँ लक्ष्मी कितनी स्थिर रहती है आपके घर में, आप कल्पना नहीं कर सकते। बात इतनी छोटी है आपको मजाक लगेगी,
पर है एकदम सत्य, इसमें कोई शंका नहीं है। नंबर क्या बोलना है? 708 और नोट को ऐसे पकड़नी है। ठीक है कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? आप भी कहीं चॉकलेट के पैसे दो तो ऐसे मत देना। कैसे दोगे? ऐसे पकड़ाना। ठीक है? और नंबर मन में बोलना है, मुंह पे मत बोलना, मन के अंदर याद रखना है। 708 708 नंबर, ये ध्यान रखें। मैं आपसे एक वंदना करता हूं कि मेरी आप लोग, बहुत सारे लोग YouTube के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए भी हो। कौन कौन देखते हो मेरे वीडियोस? ऊपर हाथ करो तो एक बार। अच्छा, इतने लोग देखते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरी बातें सारी कड़वी निकलती है, मैं अच्छा तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच बोलेंगे तो कड़वा ही लगेगा महाराज। इसलिए मैं वंदन करता हूं आपसे। बेटा एक बात, आप लोग बैठे हो, बच्चे लोग, आपको नींद नहीं आ रही है? क्यों? अच्छा लग रहा है? ठीक है, मैं बोलूं जो उठा पड़े हैं, पता चल रहा है ना? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पेरेंट्स को प्रणाम करते हो? कौन कौन बच्चे यहां पे बैठे जो पर डे पेरेंट्स को प्रणाम करते हैं? अच्छा, भगवान से कौन कौन मिलना चाहता बच्चों में? भगवान जी से मिलना है तो पहले पेरेंट्स को प्रणाम करना सीखो, उनका आशीर्वाद लो, उनको सताओ मत, उनका आज्ञा का पालन करो, तो ही भगवान मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि माता पिता का जीव दुखा के आज दिन तक कोई संसार में सुखी नहीं हो पाया। चलो तो एक भजन गा रहा हूं और वो लाइन आपको मेरे साथ में वापस गानी है। आपको गाओगे ना? सब लोग गाओगे ना? पक्का? गाना मेरे साथ में, अच्छा लगे? थोड़ा एक जगह खाली है ना, ये भर दो पहले, तो थोड़ा आगे आ रही जगह, ये आगे जगह अशुभ मानी गई शास्त्रों के अंदर, आगे जगह खाली मत रखो, आगे पधार जाओ। आप देवियां आप भी आगे पधार जाओ, ये बहुत जगह पड़ी है, और महापुरुषों आप भी आगे पधार जाओ। भोले श्री भगवान की। जय हो, क्या बात है। देखिए आपके सामने ये महापुरुष बैठे हैं, इनको बिल्कुल दिखता नहीं है, आंखें नहीं है, फिर भी देखो कितना अच्छा बजाते हैं। दूसरे नंबर, इन्होंने पढ़ाई करके बीएड किया है। हाँ, टीचर की नौकरी थी, इन्होंने छोड़ दी। 23 वर्षों से मेरे साथ में, आज से नहीं 23 साल हो गए इनको। सत्संग का रस लग गया और छोड़ दी नौकरी। बोलता नहीं करनी नौकरी मुझे, पर अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा मीठा बजाते हैं, और हम दोनों की अच्छी निभ गई। 23 महीने यहाँ ते रहनो माँ प्रभु, मुश्किल है 23 वर्ष, मतलब जिंदगी का बहुत कुछ हिस्सा हम दोनों ने साथ में निकाला है। और एक बात और